दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। चर्चा है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक और झांसी के गांव से लेकर बिजनौर जिले तक। योगी रहेंगे कि जाएंगे? इसी बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आती है। याद करिए, 2023 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जी हां, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी दुनिया भर के निवेशकों को लखनऊ बुलाया गया था। और उनका स्वागत करने के लिए कौन आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम कैबिनेट मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके अलावा गृह मंत्री गडकरी जी, सब लोग आए थे। 40 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया गया था। और अब वही जो खबर आई है उसने तो होश उड़ा दिए हैं। अब आज खबर आती है कि मुख्यमंत्री ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जो पहले लखनऊ के डीएम भी रह चुके हैं, फिलहाल इन्वेस्ट यूपी के सीईओ हैं, वो उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड क्यों किया गया? इस डीएम साहब को, पुराने लखनऊ के डीएम साहब को, और जो फिलहाल वर्तमान में सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, साथ में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ भी हैं। अब वो थे में बदल गए हैं। आप सोच रहे हो पाठक जी नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? थोड़ा रुकिए ना, नाम भी बताऊंगा उस अधिकारी को जिसको सस्पेंड किया गया है। लेकिन जरा सोचिए, किस कंपनी के साथ, कौन सी कंपनी आके यूपी में इन्वेस्ट करना चाह रही थी? वो कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी। वो बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाती है, सोलर एनर्जी के, और वो यूपी में निवेश करना चाहती थी। इन्वेस्टर समिट के जरिए वो लोग आए, बातचीत हुई, उससे कुछ पैसे की डिमांड की गई। आरोप लगा, कुछ अधिकारियों ने पैसे की डिमांड की। ये जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की है। इसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग इस कंपनी में है ऑस्ट्रेलिया की। सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन कुछ भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया, वो लोग हैं। इन्होंने फरवरी के महीने में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मेरे सूत्र का कहना है, मैं बता दूं। फरवरी के महीने में योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, बताते हैं साहब हम इन्वेस्ट करना चाहते थे, और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में जमीन दिलाने के नाम पर इनसे कुछ पैसे रुपए की मांग की गई कुछ अधिकारियों के द्वारा। और एक जैन साहब मिलते थे। जैन साहब की फोटो मैं आपको भेज दे रहा हूं, स्क्रीन पे लिख जाएगी। इनका नाम है निकांत जैन। ये साहब उस अधिकारी के बड़े करीबी माने जाते थे। इन्होंने उस, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, उस कंपनी, जो विदेशी कंपनी थी, ऑस्ट्रेलिया का नाम आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, उनसे मुलाकात करके मेरे सूत्र तो बता रहे कुछ इन्होंने ले भी लिया था। खैर, अब ये बात योगी आदित्यनाथ को पता चलती है फरवरी के महीने, उसी फरवरी में जब महाकुंभ चल रहा था, और फिर मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराते हैं, और जांच के बाद आज अभिषेक प्रकाश, जी हां, 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश जी को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ में ये जो इनके बिहाफ पे जो डील करता था, जो पता चला उसको, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा है, निकांत जैन, ये साहब पकड़े गए हैं। सवाल ये है कि जरा इन सब चीजों को समझिए
कि एक तरफ टैक्स पेयर के पैसे से तमाम अधिकारी और मंत्री विदेश गए थे। याद करिए 2022 दिसंबर से दौरा शुरू हो गया था, विदेश के तमाम बड़ी जगह, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, और कोई जो है वो इंग्लैंड गया, कोई यूरोप गया, कोई जर्मनी गया, कोई फ्रांस गया, और वहां से बुलाए गए इन्वेस्टर। कागज पे तो हुआ था कि 40 लाख करोड़ का निवेश होगा। और सवाल योगी आदित्यनाथ से ही मैं करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपने अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया, लेकिन जरा अपने आप से सवाल पूछिए कि ये सब कुछ आपकी नाक के नीचे चल रहा था, और वो एनआरआई अगर आपसे नहीं मिलता तो, जैसा मेरे सूत्र बता रहे, उस एनआरआई ने, वो जो, माफ कीजिएगा, जो फॉरेन की कंपनी थी ऑस्ट्रेलिया वाले, उनके लोग अगर वो मिलते नहीं योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि मुझे याद आ रहा है आज कि समाजवादी पार्टी की ऑफिस में एक पांडे जी से मैं मिला था, वो अमेरिका से आए थे, 25 करोड़ का होटल खोलने चाहते थे अयोध्या में, और किस तरह से वो परेशान थे। और उसके बाद जब उनकी किसी ने नहीं सुनी तो समाजवादी पार्टी के ऑफिस में आए थे। अयोध्या से कई लोग आए थे जिनकी जमीनों का अधिग्रहण कर दिया गया था, और उन्होंने भी एक एमओयू साइन किया था टूरिज्म डिपार्टमेंट से। वो पंडित जी थे, पांडे जी थे, अयोध्या के रहने वाले थे। कह रहे साहब, हम हमारी जमीन को एक्वायर करके, हम ही को, जो जमीन हमारी थी उसको एक्वायर करके कह रहे हैं नहीं अब इस रेट पे दो। वो 2 साल से इन्वेस्टमेंट के लिए घूम रहे थे। जब अखिलेश यादव के यहां पहुंच के उन्होंने अपनी बात कही थी, तब कोई नहीं योगी आदित्यनाथ ने जांच कराई थी कि क्यों इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं, उसी दिन अगर उन्होंने जांच करा ली होती। ये घटना मुझे लगता है अब से 2-3 महीने पहले की घटना है कि लोग यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, अगर उसको इस तरह से अधिकारी जमीन दिलाने के नाम पे, तमाम लाइसेंस के नाम पे अगर सुविधा शुल्क मांगेंगे तो कौन निवेश करेगा, कहां से निवेश होगा। एक अधिकारी को सस्पेंड आपने कर दिया, लेकिन इसमें जो पूरा इंचार्ज, ये जो अधिकारी सस्पेंड हुए सेक्रेटरी लेवल के हुए हैं, उनके ऊपर के भी तो अधिकारी होंगे। निवेश भाई, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर कौन सा अधिकारी सब कुछ देख रहा था? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पता, भनक भी नहीं लगती कि क्या क्या हो रहा है? और ताज्जुब की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग पे मीटिंग करते हैं। और उसी लोक भवन में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसी लोक भवन में मुख्य सचिव जी भी बैठते हैं। ये बात तो इसलिए खुल गई कि वो फॉरेन वाला जो इन्वेस्टर था वो मुख्यमंत्री से आके मिल लिया, क्योंकि उसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग थे। लेकिन कोई विदेशी निवेशक जिसको अगर हैरेस किया जाएगा इस तरह से, उसे हर चीज के लिए सुविधा शुल्क मांगा जाएगा, तो वो क्यों निवेश करेगा उत्तर प्रदेश में? वो चला जाएगा दूसरे राज्य में। और आप तो योगी जी कहते हैं सिंगल विंडो, सिंगल इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो। तो ये आप योगी जी, आपके अधिकारी आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। अरे बड़े बड़े प्रपोजल कितने आए होंगे उन लोगों से, आपको खुद फोन पे बात करके पूछना चाहिए, और बाकी लोगों से पूछिए। अब तो आपको ये करना चाहिए कि जो बड़े बड़े एमओयू साइन हुए हैं
उसमें कितने जमीन पे आए और उनके जो इन्वेस्टमेंट करने की डील साइन कर रहे हैं उनसे पूछिए कि साहब आपको क्या परेशानी आ रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव आपको लड़ना है योगी आदित्यनाथ जी, इन अधिकारियों को नहीं लड़ना है। इन अधिकारियों को नहीं लड़ना है। और जिस जिस आदमी से पैसे के लेन देन की बात हुई है वो सरकारी कर्मचारी नहीं बताया जा रहा है, वो कोई एक दलाल बताया जा रहा है, मिडिलमैन बताया जा रहा है। और आप जानते हैं इस तरह की जांचों में क्या होता है, आज अधिकारी सस्पेंड होता है, कई अधिकारी जेल चले जाते हैं, 3 महीने बाद वापस आते, फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो आपने दावा किया था कि आप निवेश लेके आएंगे और ईमानदारी से आपने मेहनत भी की, मैं यहां ये कहूंगा मेहनत की आपने, आप विदेश जरूर खुद नहीं गए थे, अपनी पूरी टीम भेजी थी। मैंने पता किया कि वो जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की जो सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो आप तक पहुंच गई। आपने जांच कराई, ये भी पता चला कि भाई योगी जी को पता चला तो योगी जी ने बाकायदे इस चीज को किसी को पता नहीं चलने दिया, जांच कराई। और जांच कराने के बाद जब सबूत मिल गए तो जैन साहब की गिरफ्तारी हुई और उस आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। आपके साथ समस्या क्या है योगी जी की, अगर कोई पत्रकार आलोचना करेगा तो आपके आसपास के अधिकारी उन खबरों को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो मैं फिर यही कहूंगा कि जो अपने आसपास के जो आपके 7-8 अधिकारी आपके साथ हैं, जो लगातार पिछले 8 सालों से बने हुए हैं, क्योंकि आपने सस्पेंड जरूर कर दिया एक सचिव स्तर के अधिकारी को, लेकिन उससे आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। कि सोचिए, सचिव स्तर का एक अधिकारी वो आपकी इन्वेस्टमेंट की भावना को समझ ही नहीं पा रहा है। वो जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको लोग हैरेस कर रहे हैं, उससे सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। ये तो यही साबित हो रहा है ना, यही ना मीडिया चला रहा है कि 5%, भास्कर लिख रहा 5% मांगा गया, भारत समाचार अपनी अलग कहानी चला रहा है। लेकिन विदेश से कोई कंपनी आएगी, उत्तर प्रदेश में निवेश करेगी, तो उसके साथ तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो खुश होके जाए, इन्वेस्ट करे और बोले कि यार उत्तर प्रदेश गए, यार कमाल का शासन है। फिर क्यों जाएगा वो महाराष्ट्र में निवेश करने, क्यों जाएगा वो तमिलनाडु में निवेश करने का? इसका मतलब तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो बाहर की कंपनियां आती हैं उनके साथ ढंग का व्यवहार किया जाता है। तो उम्मीद है इसकी आप पूरी ढंग से जांच कराएंगे। एक सचिव स्तर को के अधिकारी को सस्पेंड करने से नहीं होगा, पूरी जांच कराइए और भ्रष्टाचार पर इस तरह के कड़े प्रहार करते रहिए ताकि जनता को, आम जनता को राहत मिल सके और विदेशी निवेशकों के साथ फिर दोबारा कोई अधिकारी उनसे सुविधा शुल्क मांगने की हिम्मत न जुटा सके। ये अभी तक की खबर थी। आगे इस खबर में कुछ और अपडेट आएगा तो मैं दर्शकों को उसके बारे में जरूर नोट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।